नमस्कार जी। आज बात करेंगे हम संतों की। संतों के साथ पूर्ण शब्द क्यों लगाना पड़ता है और क्यों लगाना पड़ा। तथा कथित 3 तरह के संत हो गए हैं आजकल बाजार में। अब कहना पड़ेगा पूर्ण संत, तथा कथित संत, बाजारू संत और शॉर्टकट संत। तो तीनों पे चर्चा करेंगे। पहले हम पूर्ण संत की बात करते हैं। पूर्ण संत, क्योंकि संसार में ना बड़ी दरिद्रता है आत्मज्ञान की। आत्मज्ञान की दरिद्रता के होते हुए इन संतों की बड़ी जरूरत रहती है, ताकि हम परमात्मा के बारे में कुछ जान सकें, ये हमें कुछ बता सकें, हमें कैसे रहना है, कैसे सोचना है, क्या देखना है संसार में, क्या करने हम आए हैं। परमात्मा की तरफ जाने के लिए ये संत हमें सारा कुछ बताते रहते हैं और इनका ज्ञान भी पूर्ण होता है और ये खुद भी एक मिसाल बन के आते हैं। गुरु नानक साहब, पलटू साहब, दादू साहब, रविदास, रैदास, सारे संत इन्होंने, कबीर साहब, इन्होंने सब ने अपनी खुद की कमाई की, मेहनत की, अपने हाथ की मजदूरियां की, मेहनतें की और फिर साध संगत की सेवा की। उसके बदले में इन्होंने कुछ नहीं लिया, लोगों का भला किया, लोगों को ज्ञान दिया। संत की इसलिए बड़ी जरूरत रहती है। और गुरु नानक साहब ने तो यहां तक भी कह दिया, गुरपीर सदावे मंगण जावे, ताके मूल न लागू पाए, घाल खाए कुछ हथों दे, नानक राह पछाड़े से। यानी संत और संत होके लोगों के घर मांगते फिरते हैं। ऐसे संत जो लोगों के घर मांगते फिरते हैं, गुरु नानक साहब कहते हैं ऐसे उनके तो पैरों में मत्था भी नहीं टेकना चाहिए। घाल खाए कुछ हथों दे, नानक राह। खुद मेहनत करें, मेहनत की कमाई करें और मेहनत की कमाई से साथ संगत की सेवा करें, वही संत कहलाते हैं। कबीर साहब ने भी ऐसा ही कहा, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोहे ना आवे लाज। अपने लिए नहीं मांगता मैं, परमार्थ में संगत का, लोगों का पैसा लगवा सकता हूं। अपनी खुद की कमाई करनी है और अपनी कमाई में से ही साध संगत की सेवा करनी है, उनको परमार्थ का ज्ञान देना है, अपनी रहनी बहनी से उनको शिक्षा देनी है, कैसा सोचना, कैसा उठना, कैसा बैठना, परमात्मा के नाम पे पूरा ज्ञान देते हैं, ये संत कहलाते हैं। और अब दूसरी बात, मैं माफ़ी भी मांगता हूँ जिनकी किसी की भावना को ठेस ना लगे। तथा कथित संत, बाजारू संत आ गए, जिनको पूरा ज्ञान होता है, इन्हीं इन्हीं संतों से ज्ञान लिया हुआ होता है, इन्हीं की पुस्तकें पढ़ी होती हैं और उनको अच्छी तरह पढ़ा होता है, उसमें से छांट छूट के अपने मतलब का ज्ञान ले लेते हैं और घर परिवार भी त्याग देते हैं। ड्रेस तो चलो जी किसी की कोई होगी अलग अलग तरह की, वो अलग तरह की ड्रेस भी पहन लेते हैं और अपना घर भी त्यागा हुआ था, लेकिन लोभ लालच नहीं जाता उनका, बिल्कुल नहीं जाता लोभ लालच। और वो क्या करते हैं, बड़े बड़े लोगों से संपर्क रखते हैं, राज में अपना हिस्सा चाहते हैं, राज जो करते हैं उनसे साझेदारी रखते हैं। लोभ नहीं गया, लालच नहीं गया, मोह नहीं गया, लोभ रूप की कुत्ता उनके दिमाग में घुसता रहता है, काटता रहता है। और वो तथाकथित संत इस कदर लोगों को नोचते हैं कि पूछो मत। उनकी तो बिल्डिंगें और धन दौलत भी बन जाता है। लोगों को समझाते रहते हैं कि नहीं, परमार्थ के मार्ग में आप दान करो, आप दक्षिणा दो, और लोगों के घर जा जा के भी और तरह से भी, हर तरह से लोगों को। और तीसरी तरह के, मैं फिर ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि निंदा का विषय आ गया है, कुछ शॉर्टकट संत, ये खा लो, गोलगप्पे खा लो, अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँ, गोलगप्पे खा लो, चटनी खा लो और ये कर लो, एक दिन का ये पाठ कर लो, अगले दिन तुम्हारे पास धन की वर्षा हो जाएगी, ये रात को ये कर लो, अगले दिन तो पूछो नहीं, तुम्हारे पास यूं के यूं धन बरस जाएगा। इस तरह के भी संत हैं। अब संत कहलाते हैं ये लोग इनके पीछे भी हैं, भोले भाले लोगों के पास सिर्फ सिवाय डरे हुए लोगों के पास और है ही क्या। हालांकि संत जो ज्ञान देते हैं उसमें दलेरी आ जाती है, विश्वास आ जाता है, अपने पे भरोसा आ जाता है, सत्य का ज्ञान होना होता है, उसमें हो जाता है। लेकिन हम आम साधारण आदमी, हम डरे हुए लोग हैं, हम इनके चुंगल में फंस जाते हैं और उन संतों का ज्ञान
हमारे ऊपर ऊपर से चला जाता है, ये हमारे करीब आ जाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि पूर्ण संत की तरफ ध्यान दें, पूर्ण संत की खोज करें, पूर्ण संतों के विचारों पे, उनके ज्ञान पे, उनके जीवन पे, उनकी जीवनी को देखें और अपने आप में सुधार करें, परमात्मा की तरफ लगन लगाएं, इन संतों के ज्ञान का अपने हृदय में प्रवेश कराएं। यही है। बाकी दूसरे जो तथाकथित और बाजारू संत हैं, उनसे आप देखो कि बचना है या उनमें आस्था रखनी है। नमस्कार।